हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे हरियाणा जीके की एक नए टॉपिक के बारे में, जो कि है हरियाणा की नदियाँ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हरियाणा की नदियों के बारे में। अगर आपने इस टॉपिक को पहले कहीं से पढ़ा है या किसी बुक से पढ़ा है तो आई एम श्योर कि आपने इस टॉपिक को इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, आप इसको कई बार भूल जाते होंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये नदियाँ टिप्स पे याद होंगी। ठीक है, आपको सिर्फ इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और उसके बाद अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना है। स्टार्ट करते हैं हमारी हरियाणा की नदियों के बारे में। ठीक है, जो कि हम हमेशा की तरह किस तरीके से करेंगे, हमारी निमोनिक्स की हेल्प लेंगे थोड़ी सी, ताकि हमें जो है वो डाटा एक लंबे समय तक याद रह सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हरियाणा की नदियां हैं वो हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, या फिर किसी भी बुक में आप देखोगे या फिर कहीं पर भी देखोगे तो जो हरियाणा की नदियां हैं उनको बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड करके ही पढ़ा जाता है, और उसी कैटेगरी में हम इसको यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात आती है उत्तर हरियाणा की नदियाँ, यानी जो हमारा नॉर्दर्न हरियाणा है उसकी जो भी रिवर्स है हम उनके बारे में अलग से पढ़ेंगे। और सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे हमारी जो साउथ हरियाणा में है। ठीक है, यानी साउदर्न हरियाणा में जितनी भी रिवर्स हैं हम उनके बारे में अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जो मेन नदियां हैं वो हमारी उत्तर हरियाणा की ही रहेंगी। दक्षिण हरियाणा में सिर्फ हमारी दो नदियां हैं, साहिबी नदी और इंदौरी नदी। ठीक है, जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो बेसिकली सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो कौन सी होगी हमारी, वे हमारी होगी उत्तर हरियाणा की नदियाँ। ठीक है, जिसमें हमारी यमुना नदी है, सरस्वती नदी है, घग्गर नदी है, मारकंडा नदी है, टांगरी नदी है, आपगा नदी, चेतांग नदी और राक्षी नदी। ठीक है, अब इन रिवर्स को हमें पता है कि हमें इनको याद करना है, तो इसके लिए निमोनिक्स मैंने नेक्स्ट स्लाइड में बना के रखी हुई है। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे हमारे दक्षिण हरियाणा की नदियाँ, जिसमें साहिबी नदी है, इंदौरी नदी है, कंसावती या फिर कृष्णावती। ठीक है, कृष्णावती नदी को ही हमने कंसावती बोला है। उसके बाद है दोहन नदी। ठीक है, हमारे जो साउथ हरियाणा है उसमें इतनी ही नदियां हैं। अब इनको एक एक करके पढ़ेंगे, उससे पहले हम इनको याद कर लेते हैं। ठीक है, ओके, हमने यहाँ पर निमोनिक बनाई है टक्कर में गई से कती। ठीक है, इसका मतलब क्या है आपको पता है? अगर हम इसके बैक वाली स्लाइड देखते हैं, यहाँ पर आपको पता है हमारी एक नदी है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। कौन सी नदी है आपको अगर पता है, आपने अगर इसको कहीं से पढ़ा है, सो दैट इज यमुना नदी। ठीक है, यानी यमुना नदी जो है, जिस प्रकार पूरे इंडिया में गंगा नदी है, ठीक है, सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, तो जो हरियाणा की तरफ से है उसको कौन टक्कर दे रहा है? यमुना नदी। और यमुना नदी का एक और फैक्ट भी है कि जो यमुना नदी है वो हमारी जो गंगा नदी है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। ठीक है, तो ये ट्रिक मैंने यमुना नदी की मतलब नज़र में रख के ही बनाई है कि जो यमुना नदी है वो बिल्कुल गंगा नदी के टक्कर में गई है। ठीक है, तो इसी को थोड़ा सा हरियाणवी टोन में मैंने इसको लिखा है, जिससे हमारी रिवर्स हमें आसानी से याद हो जाती हैं। ओके, हमारी ट्रिक थी ये वाली, टक्कर में गई से कती, कौन? यमुना नदी। ठीक है, लेकिन यहाँ से हम अपनी अलग अलग जो है रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टी से हमारी हो जाएगी टांगरी नदी, ए से आपगा नदी, सी से चेतांग नदी, आर से राक्षी नदी, एम से मारकंडा नदी, जी से हमारी घग्गर नदी एंड वाई से हमारी यमुना नदी और एस से हमारी सरस्वती नदी। ठीक है, इसको इन लेटर्स को अगर आप दो बार रीड करोगे या एक बार रीड करोगे तो आपको अच्छे से रिमाइंड हो जाएगी। और ऑब्वियसली एग्जाम में तो हमें ऑप्शंस मिलते हैं, तो वहाँ तो हम आसानी से इनको एलिमिनेट कर सकते हैं कि कौन सी साउथ में है और कौन सी नॉर्थ में है। ठीक है, अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, उससे पहले हम इसको एक बार मैप में देख लेते हैं। यहाँ से आप देखेंगे ये हमारी नेबर स्टेट्स हैं जो कि आपको दिख रही हैं। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे ये वाला हमारा राजस्थान हो गया, पंजाब, ऊपर हमारा हिमाचल प्रदेश और इधर हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो सबसे जो हमारी यहाँ पर नदियाँ हैं, यानी जो नॉर्थ की नदियाँ हैं, जो उत्तर हरियाणा की नदियाँ हैं, वो हमारी बेसिकली हिमाचल प्रदेश या फिर शिवालिक श्रेणियों से ही निकलती हैं। ठीक है, मोस्टली अगर आप देखेंगे, अगर आप इसको भी याद करना चाहें ट्रिक की हेल्प से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारी घग्गर नदी, घग्गर नदी, उसके बाद टांगरी नदी, उसके बाद मारकंडा नदी, उसके बाद सरस्वती नदी और उसके बाद हमारी है यमुना नदी। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्या दिख रहा है आपको, जीटी यानी जीटी रोड में
और से, ठीक है, जीटी रोड में से, यानी हमें कहाँ से पास करना है, जीटी रोड में से, ठीक है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब हम इसको वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे हमारी जो घग्गर नदी है, टांगरी नदी है, मारकंडा नदी है, सरस्वती नदी है एंड यमुना नदी है, कहाँ से निकल रही है हमारी, अभी अगर हम थोड़ा बहुत हल्का सा देखें तो हिमाचल प्रदेश से निकल रही है, ठीक है। यानी वहाँ पर जो हिमालय पर्वत की नई श्रृंखला है, दैट इज शिवालिक श्रेणियाँ, वहीं से हमारी जो उत्तर हरियाणा की नदियाँ हैं वो निकल रही हैं। अब एक बार थोड़ा सा हल्का सा हम देख लेते हैं हमारी जो साउथ वाली नदियाँ हैं, ठीक है। कंसावती नदी है यहाँ पर, ये कौन सी हमारी कंसावती नदी, ये हमारी दोहन नदी, ये है साहिबी नदी और ये है इंदौरी नदी। अब आपको एक बात पता होगी कि जो साहिबी नदी है, अगर जैसे आप नॉर्थ में आते ही आपको यमुना नदी याद आती है, साउथ में जाते ही आपको साहिबी नदी याद आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो साउथ की मेन रिवर है वो कौन सी है हमारी, वो हमारी साहिबी नदी है, ठीक है। और साहिबी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो हमारी इंदौरी नदी है। तो ये दो नदियाँ ही हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बाकी ये आप देखेंगे दोहन नदी और कृष्णावती नदी, ये ऑटोमेटिकली आके हमारी साहिबी नदी में ही मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। और ये कहाँ से निकल रही हैं, हमारी राजस्थान। अब राजस्थान में क्या है ऐसा जहाँ से नदियाँ निकल सकती हैं, ऊपर तो हिमालय था, नीचे हमारी क्या है, अरावली श्रेणियाँ, ठीक है। तो ये हमारी कहाँ से निकल जाएंगी, अरावली श्रेणियों से, ठीक है। तो ये सारी हमारी अरावली श्रेणियाँ, और यहाँ पर हमारी मेवात की श्रेणियाँ आ जाती हैं, वो किसका ही पार्ट है, हमारी अरावली श्रेणियों का ही पार्ट है। बेसिकली अगर हम हल्का फुल्का देखें अगर सरसरी नज़र से, तो उत्तर में हमारा क्या है, उत्तर में हमारा हिमालय है और दक्षिण में हमारी अरावली की श्रेणियाँ हैं, जहाँ से हमारी नदियाँ जो हैं वो निकल रही हैं, जहाँ से उनका उद्गम हो रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर है। अब इनको एक एक करके अच्छे से पढ़ लेते हैं। फर्स्ट हमारी है यमुना नदी, ठीक है। यमुना नदी हमारी जो है बहुत ज़्यादा मतलब डिवोशन भी है यमुना नदी के प्रति हमारा। कहीं भी अगर हमें यमुना नदी दिखती है तो हम एक दो सिक्का डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता, हम तो बस अपने मतलब रीति रिवाज को फॉलो करते आ रहे हैं। अब उसमें बेशक मैं हूँ या फिर कोई भी और अदर पर्सन हो या फिर कोई भी कितनी ही बड़ी पोस्ट पे हो, लेकिन उसके जो पूर्वज हैं या फिर उनके जो बड़े हैं वो उनको भी बोलते हैं, ठीक है, कि जो यमुना नदी है उनको थोड़ी सी श्रद्धा दिखाई जाती है उसके प्रति। तो फिर ऐसे में फिर बेशक कोई नॉर्मल पर्सन हो या फिर कोई एसपी लगा हुआ हो, या फिर कोई एसपी लगा हुआ हो। समझ में आई ट्रिक? अब ये क्या है ये बताती हूँ मैं, ठीक है। यमुना नदी के प्रति बेशक एसपी भी, ठीक है, यानी एसपी भी अपना डिवोशन दिखाता है। अब एसपी भी इसका मतलब है ये इसकी सहायक नदियां हैं, दैट इज एस से सोम, पी से पथराला, बी से बूढ़ी गंगा, ठीक है। बूढ़ी गंगा तो आप वैसे भी याद रख सकते हो कि ये गंगा से रिलेट करती है, और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, ऑटोमेटिकली ये कोरिलेट होगी आपस में, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने एक अलग से ट्रिक बनाई इसकी कि एसपी भी यमुना नदी में क्या करता है, अपना डिवोशन दिखाता है, ठीक है। तो उसकी सहायक नदी आपको याद होनी चाहिए, जो कि याद होंगी, ऐसे सोम, पथराला एंड बूढ़ी गंगा, ठीक है। अब इसके कुछ मेन पॉइंट हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है। आपको पता है यमुना नदी है, तो नॉर्थ में क्या है हमारी शिवालिक की श्रेणियाँ, तो वहीं से होता होगा। अब वहाँ भी कहाँ से होता है वो देखते हैं, ठीक है। उद्गम स्थल जो है वो उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल हिमालय, ठीक है, यानी हिमालय के दो पार्ट हैं, ठीक है। इसका जो नीचे वाला पार्ट होता है, जैसे ये हिमालय है तो इसका ये वाला गढ़वाल होता है, ठीक है, और ये हुमायूं होता है। उसका आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको गढ़वाल देखना है, ठीक है। ओके, यहाँ से हम बात करते हैं इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है। जो गढ़वाल हिमालय है उसकी बंदर पूंछ चोटी पर यमुनोत्री हिमनद से होता है। देखो अगर आपको नहीं भी पता है और ऑप्शन में आपको मिलता है यमुनोत्री, तो यमुनोत्री से ही तो यमुना का उद्गम होता है। वैसे भी हम ऑप्शन से कर सकते हैं। उसके बाद हमारी बात आती है यमुना नदी जो है वो यमुनानगर के यानी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है। ताजेवाला के उत्तर में एक कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भी हमारा यमुनानगर में है, ठीक है। तो कलेश्वर का स्थान कहाँ हमारा यमुनानगर के ताजेवाला के उत्तर में, ठीक है, यानी ऊपर की तरफ। वहां से ये हरियाणा में प्रवेश करती है और इसकी लेंथ कितनी है हमारी 320 किलोमीटर। 3 के बाद 2 यानी कि रिवर्स चलना है, 320 किलोमीटर लंबी इसकी रेखा है। और ये हमारी जो है उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सबसे बड़ी मतलब ये 320 क्या है हमारा, ये उसकी सीमा है, यानी जैसे कि हमारी ये वाली लाइन होगी, ठीक है।
इधर हमारा यूपी है, इधर हमारा हरियाणा है। तो इन दोनों के बीच में सीमा का काम कौन करता है? हमारी यमुना नदी। और उसकी लेंथ कितनी है? 320 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट हमारा है यमुना नगर के ताजेवाला स्थान पर यमुना नदी पर क्या है? हमारा हथनीकुंड बैराज है, उसका निर्माण करवाया गया। ठीक है, यानी एक तो बैराज आपको याद होना चाहिए, कौन सा है? हथनीकुंड बैराज है। और जो उसकी सीमा लेंथ है वो कितनी है? 320 किलोमीटर है। और इसके ऊपर ये कहाँ से प्रवेश करती है? हरियाणा में कलेसर नामक जगह पे। ठीक है, ओके, उसके बाद चलते हैं हमारी नेक्स्ट नदी पे। इसमें इतना ही याद करना था। इसमें आपको इसकी सहायक नदी पता होनी चाहिए, जो कि सोम, पथराला और बूढ़ी गंगा है। एसपीबी डिवोशन दिखाते हैं अपना। ठीक है, उसके बाद यमुनोत्री हिमनद से ये निकलती है। कलेसर में जो यमुना नगर है उसके ऊपर से क्या करती है? हरियाणा में प्रवेश करती है, यानी एंट्री करती है। और हथिनीकुंड बैराज इसके ऊपर बनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारी है सरस्वती नदी। ठीक है, सरस्वती नदी जो है बहुत पुरानी नदी है हमारी। ऋग्वेद टाइम में भी मतलब ऋग्वेद में भी इसकी क्या है? चर्चा की गई है। तो अब इसकी सहायक नदी कौन सी है? यहाँ पर आप देखेंगे मत। ठीक है, यानी कि मना करना एक तरीके से। सरस्वती नदी को अब मना कर रखा है कि वो अब यहाँ पर ना आए। वैसे भी नहीं है, अब ये सिर्फ एक बरसाती नदी बची हुई है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को यहाँ से मतलब रोक दिया गया है। मतलब सूख तो अपने आप ही गई है, लेकिन एक ट्रिक की हेल्प से हमने इसको क्या बोला है? सरस्वती मत आओ यहाँ पर हरियाणा में। क्यों नहीं आए? हमें नहीं पता क्यों नहीं आए, लेकिन मत आओ। ठीक है, क्योंकि ये सूख चुकी है अब हरियाणा में। अब यहाँ पर ये सिर्फ क्या है? बरसाती नदी है। ठीक है, तो एम से क्या हो जाएगी? हमारी मारकंडा नदी। और टी से हमारी टांगरी नदी। ठीक है, मारकंडा एंड टांगरी इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। सहायक नदी कौन सी होती है? जो अपना पानी लाके ना इसको दे देती हैं। ठीक है, जैसे हमारी यमुना नदी पानी लेके जाती है और गंगा मैया में दे देती है। इसका मतलब जो पानी देता है वो क्या है? उसका सहायक है, यानी हेल्पर है। ठीक है, अब इसके मेन पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। यह नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की सीमा पर स्थित शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियों से ही निकलेंगी सारी। यमुनानगर जिले के आदि बद्री नामक स्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है। कहाँ से वो निकलती हैं और हरियाणा में कहाँ पर उनका जो है वो एंट्री होती है, वो पॉइंट आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब ये भी हमारी शिवालिक से निकलती है और आदि बद्री जो यमुनानगर में ही है वहाँ पर ये हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। जो ऋषि वेदव्यास है, इन्होंने इसी नदी के किनारे महाभारत की रचना की थी। ये क्वेश्चन आता है मेनली इस नदी से। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारी नदी है घग्गर नदी। अब घग्गर में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? गर, मतलब कि घग्गर, या तो ये बोलो कि घाघरे से रिलेट कर लेते हैं हम इसको, या फिर गर से मतलब गिरी। ठीक है, अब गिरी कैसे? अब गिरने के बाद जारा, मतलब कि झाड़ा, झाड़ा लगवाते हैं ना हरियाणा में, मतलब कुछ भी हो जाए तो झाड़ा लगवाते हैं। ठीक है, तो झारा और कौशल्या, कौशल्या ही तो घाघरा पैर के गिर गई थी ना, उसी के लिए तो झाड़ा लगवाना पड़ रहा था हमें। ठीक है, यानी कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, जम्मू कश्मीर से रिलेट भी कर सकते हैं हम इसको। घर, यानी कि हमारा जो घर है वो कहाँ पर होना चाहिए? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, फिर इससे आपको रिमाइंड करना पड़ेगा कि जैसे जाजरा और के से कौशल्या। इससे अच्छा है कि हम इसको गिरने से ही याद कर लेते हैं कि कौशल्या जो है वो घाघरा पहन के गिर गई और फिर उसको झाड़े की जरूरत पड़ी, यानी कि झारा। ठीक है, आपको सहायक नदी एक एक याद होनी चाहिए। और इन ट्रिक्स की हेल्प से अगर आप 2 बार भी देखते हैं वीडियो को, 101% आप इस चीज को कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसके मेन पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं। इस नदी का उद्गम कहाँ से होगा? सिरमौर जिले के, सिरमौर जिला जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, सिरमौर जिले के समीप स्थित डगसई की पहाड़ियां हैं। ठीक है, वहां से इनका उद्गम होता है। अब देखो, डगसाई, डग से आप क्या याद रख सकते हो? यहाँ पर डगसा मतलब कि पैर, मतलब हिल जाता है ना, तभी तो गिर जाते हैं ना पहाड़ियों पर। तो पैर गिर गया तभी तो, मतलब पैर हिल गया एक जगह से, आप ऐसे बोलो फिसल गया, तो उसी की वजह से क्या होगी? जो कौशल्या है वो गिर गई। ठीक है, तो डगसाई नामक पहाड़ियों से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। और हरियाणा में कहाँ पे प्रवेश करेगी ये? कालका जिले में। ठीक है, पंचकुला जिले के कालका जगह पर राज्य में प्रवेश करती है। घग्गर नदी में छोटे छोटे नाले आकर मिलते हैं, उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? चो। और ये जो नेली हैं ये इसके मैदान हैं। ठीक है, उसके बाद इस पे एक ओटू बैराज है जो कि हमें 101% पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एचटेट में भी ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, सिरसा जिले में ओटू नामक स्थान पर, सिरसा जिले में ओटू नामक जगह है और वहीं पर ये बैराज बनाया गया है। ठीक है,
यहाँ पर एक घूमने का पर्यटक स्थल भी है जिसका नाम भी O2 से ही रिलेटेड है, चौधरी देवीलाल O2 वियर, ठीक है। यहाँ से निकलने के बाद इस नदी का नाम ही क्या हो जाता है, हाकड़ा नदी हो जाता है राजस्थान की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट नदी हमारी है मारकंडा नदी। मारकंडा नदी की जो सहायक नदी है, बहुत अच्छी ट्रिक है इसकी तो, बर्तन जो कि हम डेली यूज करते हैं बर्तन, ठीक है। बर्तन में आप देखेंगे यहाँ पर बी से बेगना, आर से रण, टी से टांगरी, एन से नकटी, ठीक है। एक और इसकी अच्छी सी ट्रिक हम बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, अब आप देखो, अगर आपको बर्तन से रिलेट करके, वैसे तो हो ही जाएगा, इतनी इजी ट्रिक है बर्तन की, ठीक है, फिर भी आप देखो कि मारकंडा, किसी ने किसी को मारा है ना डंडे से, ऐसा फील हो रहा है। क्यों मारा है, मारकंडा यानी मार डंडा, ठीक है, मारा है किसी ने डंडे से, लेकिन किसको मारा है हमें नहीं पता। तो मारकंडा क्यों। नकटी क्या होता है, अगर आप इस वीडियो के हरियाणा से देख रहे हैं तो आपको नकटी का मतलब 101% पता होगा, ठीक है। तो जो नकटी होती है, यानी कोई काम को आपने मना किया है, उसके बाद फिर उसी काम को कर रहे हो, आई थिंक इसका मतलब यही होता है नकटी, ठीक है, इन द नेगेटिव सेंस। तो नकटी है, ठीक है। ओके, रन में टांग टूट गई, बेगना, बेगना होता है मतलब जो बेगाने होते हैं ना, उन्हीं को बेगना बोलते हैं, ठीक है। वैसे ठीक है, इसकी बर्तन वाली ट्रिक ही हम यूज करते हैं कि बर्तन, बर्तन से हमारी बेगना, आर से रण, टी से टांगरी एंड एन से नकटी, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो कि हम रिमाइंड करेंगे। यह नदी हिमाचल प्रदेश में शिवालिक श्रेणियों की जो धरतीधर श्रेणियां हैं वहां से निकलती हैं और हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करेंगी, अंबाला के काला अम्ब नामक स्थान पर हरियाणा राज्य में प्रवेश करती हैं, ठीक है। इन नदियों को हम एक बार दोबारा से मैप की हेल्प से भी देख लेंगे, आपको अच्छे से वो चीज़ें याद हो जाएंगी। अभी हम इसको एक थ्योरेटिकल व्यू से रीड कर रहे हैं, ठीक है। काला अम्ब से क्या होता है, हमारी मारकंडा नदी आती है, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो डंडा इन्होंने मारा था वो आम के पेड़ का था, ठीक है, काले आम के पेड़ का। ओके, नेक्स्ट हमारा है वर्षा काल में यह नदी राज्य के अंबाला और कुरुक्षेत्र जिले में बाढ़ का कारण बनती है। जो अंबाला और कुरुक्षेत्र में बाढ़ का कारण बनती है वो कौन बनती है, हमारी मारकंडा नदी। नेक्स्ट हमारा जो नदी है दैट इज टांगरी नदी। अभी हमने देखा था टांगरी नदी हमारी मारकंडा नदी की वो भी है ना, मतलब मार मार के उसकी टांग क्या कर दी थी, तोड़ दी थी, वो रण में भी जाने के लायक नहीं रहा, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं टांगरी नदी। टांगरी नदी को हम याद करेंगे टब से, टब, टैब, TAB, टैब। कंप्यूटर में भी इसकी की होती है, टैब की जो सबसे बड़ी की होती है, याद है। तो T से हमारी टांगरी नदी, A से हमारी आमरी और B से बलियाली, ठीक है। यहाँ से आप AB इसकी क्या याद रखेंगे, सहायक नदी। उसके बाद इसके कुछ मेन पॉइंट हैं। नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, मोरनी हिल्स पंचकूला में। मारकंडा नदी की मुख्य सहायक नदी है, यानी कि ये मारकंडा नदी में ही ऑटोमेटिकली जाके अपना पानी दे देगी, यानी वहाँ पर क्या हो जाएगी, उसमें खत्म हो जाएगी। नदी अंबाला जिले में मारकंडा नदी में मिल जाती है। देखो ये पंचकूला से तो निकली, देखेंगे हम लास्ट में मैप में, यहाँ पर जैसे पंचकूला है और यहीं से अंबाला है, दोनों एक जिले में निकली और दूसरे में आके मारकंडा नदी में मिल गई। क्योंकि इसकी टांग टूटी हुई थी ना, ये चल नहीं पाई ज़्यादा, अगले ही स्टेट में क्या, अगले ही डिस्ट्रिक्ट में इसने क्या कर दिया, दम तोड़ दिया। उसके बाद हमारी चेतंग नदी, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये साउथ उसकी नॉर्थ की ही है हमारी, लेकिन फिर भी हम इनको थोड़ा सा देख लेते हैं, हमें छोड़ना कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो हमारी यहाँ पर आ जाती है चेतंग नदी। चेतंग नदी, चेतांग नदी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और राक्षी नदी, जो चेतंग नदी की सहायक नदी है वो राक्षी नदी है, ठीक है। यहाँ से हम इसको पढ़ेंगे, ऋग्वेद में इसको दृष्टद्वैती नाम से जाना जाता है। राक्षी नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। यह नदी राजस्थान के बाड़मेर के समीप घग्गर नदी में मिल जाती है। घग्गर नदी इधर से आती है, घग्गर नदी इधर से आती है और यमुना नदी इधर चली जाती है, ठीक है। तो ये हमारी डायरेक्शन है। ये यहाँ पर सिरसा में आगे जाके इस घग्गर नदी को ही हाकड़ा नदी बोल देते हैं और ये हमारी यूपी में मिल जाती है, गंगा नदी में जाके अपना पानी दे देती है। ओके, नेक्स्ट हमारी है राक्षी नदी। राक्षी नदी अब अभी हमने पढ़ा है कि ये क्या है, मतलब इस चेतांग नदी की एक सहायक नदी है और इसका उद्गम कहाँ से होता है, यमुनानगर जिले से। इसे राका नदी के नाम से भी जाना जाता है और ये चेतांग नदी में मिल जाती है। आई होप कि आपको जो उत्तर हरियाणा की नदियां हैं वो सारी क्लियर हो गई हैं और ट्रिक्स की हेल्प से आप उनको अच्छे से याद भी कर पाएंगे और ऑप्शन की हेल्प से तो आप बिल्कुल डेफिनेटली ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओगे।
नेक्स्ट हमारी आ जाती हैं दक्षिण हरियाणा की नदियाँ, जिसमें सिर्फ 4 नदियाँ हमें पढ़नी है। दक्षिण हरियाणा की नदियाँ में सबसे जो मेन प्रमुख नदी है वो हमारी साहिबी नदी है। अब देखो इसके नाम से ही साहब जैसी फीलिंग आ रही है ना, मतलब कोई चीफ है तो साहब है, तो साहब तो भाई सबसे ऊपर ही होता है। तो ये हमारी जो दक्षिण हरियाणा है उसकी मेन नदी है, मुख्य नदी है। ओके, इसको यहाँ से हम रीड करेंगे। इसकी जो मेन क्या, इसकी एक ही क्या है, हमारी सहायक नदी है, वो है इंदौरी नदी। अब जो स्वर्गलोक है उसका साहब कौन है, यानी उसका राजा कौन है, इंद्र है ना। तो हम यहाँ से इसको रिलेट करेंगे कि जो साहिबी नदी है उसकी सहायक नदी कौन है, इंदौरी नदी है। ओके, इंदौरी नदी। अब ये 4 नदी हमारी हैं। सीख दे, देख दक्षिण हरियाणा की नदियाँ मुझे भी सिखा दे प्लीज़, होगी ट्रिक। ठीक है, सिखा दे, यानी कि स से हमारी होगी साहिबी नदी, आई से इंदौरी नदी, के से कृष्णावती नदी और दे से दोहन नदी। अब एक एक करके पढ़ते हैं इनको। साहिबी नदी अभी मैंने बताया कि ये हमारी प्रमुख नदी है दक्षिण हरियाणा की। यह नदी राजस्थान जिले की, अब दक्षिण की है तो कहाँ से निकलेंगी, राजस्थान की अरावली श्रेणियों से। कहीं अरावली श्रेणियाँ हरियाणा में आई हुई हैं, जैसे मेवात साइड, रेवाड़ी साइड, तो वहाँ से निकल जाएंगी, लेकिन है वो किसका पार्ट ही ऑटोमेटिकली, अल्टीमेट वो हमारी अरावली हिल्स से आई हुई हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, यह नदी राजस्थान राज्य की अरावली श्रेणियाँ की जो मेवात पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती हैं, लेकिन ये पहाड़ियाँ हमारी राजस्थान में ही है। ठीक है, हरियाणा में ये कहाँ पे आके मिलती हैं, रेवाड़ी के कोट कासिम जगह पे। इस नदी को जगदाद्री व साबी नदी के नाम से भी जाना जाता है। देखो, जगदाद्री यानी जो जगत में, मतलब जिसको सब जानते हो। ठीक है, तो किसको जानेंगे, जो साहब होगा उसी को तो जानेंगे। और साबी मतलब वही है साहब, साहिबी, साहिबी, साबी, साबी, मतलब एक आप कंटिन्यूसली एक को प्रोनाउंसिएशन करते हो तो फिर वही वो साबी साबी की फील आ जाती है। ठीक है, ये तो आपस में रिलेटेड ही है। नदी के नाम से जाना जाता है। इंदौरी नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। दारूहेड़ा रेवाड़ी के समीप इस नदी पर मसानी बैराज, देखो मसानी मतलब मसानी माता भी होती है जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, वैसे आप ये भी बोल सकते हो कि मुश्किल से कोई भी चीज़ आपको मिलती है, जैसे कि साहब बना है तो वो इतना आसानी से तो नहीं बना होगा। ठीक है, तो मुश्किल से ही बना होगा। बैराज, जो मसानी बैराज है वो कहाँ है, हमारा साहिबी नदी के ऊपर है। यह नदी दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदी है। नेक्स्ट हमारी है इंदौरी नदी, कृष्णावती नदी एंड दोहन नदी। इनके बारे में आपको एक एक लाइन याद करनी है, बस ज़्यादा कुछ नहीं याद करना। जो साउथ में हमारी मेन नदी है वो हमारी साहिबी नदी है। इंदौरी नदी की बात करते हैं, इसका जो उद्गम स्थल है वो मेवात जिले के नूह, यानी कि मेवात में ये नूह उसी को बोलते हैं अब तो, निकट मेवात पहाड़ियों में होता है, जिसका प्राचीन नाम क्या था, अंशुमती। अंशुमती इसका पुराना नाम था। कृष्णावती नदी की बात करते हैं, यह नदी राजस्थान के मेवाड़ की पहाड़ियों के जयपुर के उत्तर में स्थित नीम के थाने से निकलती है। नीम के थाने से ही हमारी कृष्णावती और नीम के थाने से ही दोहन नदी। ठीक है, हरियाणा में झज्जर जिले में प्रवेश करती है। अब ये झज्जर में प्रवेश करती है। जो हमारी दोहन नदी है वो जयपुर की पहाड़ियों में स्थित वही नीम के थाने क्षेत्र से निकलती है और हरियाणा के महेंद्रगढ़ में प्रवेश करती है। ओके, अब इनको हम एक बार अपने उससे देख लेते हैं, मैप से। यहाँ से हम देखते हैं ऊपर वाले जो कि आपको दिख रही है, जो हमारी टांगरी नदी है। इस मैप में थोड़ा सा गलत दिख रहा है। ठीक है, हमारी जो टांगरी नदी है ये हमारा पंचकुला है। ये पंचकुला से निकल के अम्बाला में यहाँ पर मिल जाती है मारकंडा नदी पे। ठीक है, क्योंकि इसकी टांग टूटी हुई थी ना, मार मार के डंडे इसकी टांग तोड़ रखी थी, फिर उसी में जाके मिल गई वो। ठीक है, कि तुमने मेरी टांग तोड़ी थी, तुम ही भुगतो मुझे। तो हमारी जो टांगरी नदी है वो मारकंडा में मिल जाती है, लेकिन वो यहीं पे मिल जाती है। ये आगे इसकी लोकेशन गलत दिखा रखी है। ठीक है, ये हमारी घग्गर नदी है और घग्गर नदी हमारी यहाँ पर आ जाती है सिरसा में, और यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, हाकड़ा नदी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ओटू बैराज भी है। उसके बाद हमारी मारकंडा नदी हमने देखा था, मारकंडा नदी तो आगे जाके इसी में मिलेगी, घग्गर में। उसके बाद हमारी सरस्वती नदी है। सरस्वती नदी के बाद यमुना नदी है। ये हमारी क्या हो जाएगी, यमुना नदी। और यमुना नदी हमारी दिख रही है आपको, ये यूपी में जाके मिल जाएगी। ठीक है, यानी इधर फरीदाबाद से नीचे साउथ में आप देखेंगे, साउथ में आपको दिख रही है दोहन नदी, साहिबी नदी। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये हमारा नूह है। ठीक है, ये इंदौरी नदी और ये हमारी साहिबी नदी, दोहन नदी
अगर आपको स्टेट अच्छे से याद है तो आपको ये सारी यहाँ पर दिख रही हैं, कुछ रेवाड़ी से निकल के जा रही हैं, ठीक है। और ये हमारी कृष्णावती नदी जो है ये हमारी भिवानी में एंट्री कर रही है, सारी अरावली श्रेणियों से निकल रही हैं। ये वाली नदी हमारी कहाँ से निकल रही थी, मेवात की पहाड़ियों से। इतनी ज़्यादा मुश्किल है नहीं यहाँ पर, बहुत इजी टॉपिक है और ट्रिक्स की हेल्प से तो ये हमने और ज़्यादा इजी बना दिया है। तो आपको कौन सी ट्रिक अच्छी लगी या फिर ट्रिक की हेल्प से आपको पढ़ना कैसा लग रहा है, क्लास समझ में आई है, तो प्लीज़ लाइक डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द फर्दर वीडियोस एंड ऑल्सो फॉर द नेक्स्ट ट्रिक एंड टिप्स कैप्सूल। थैंक यू।